इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है सितंबर महीने में। उसका साइंस का क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देखते हैं, है ना। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यानी कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो कभी भी समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक को हम लोग आभासी भी बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से गुजरने के बाद कहाँ से गुजरती है, तो ये फोकस से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये होता है हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज इन सोलर कुकर। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा कनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। क्यों, कनकेव मिरर जो है वो सूर्य की किरणों को एक पॉइंट पर फोकस करती है जिससे उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट आभासी और सीधे होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, वक्रता त्रिज्या होती है वो 2f के बराबर होती है। ये फॉर्मूला होता है f इक्वल टू r बाई 2। सो r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मान के चलिए कि ये अभिलंब हुआ, ये हमारा इधर एयर मान लेते हैं, इधर ग्लास मान लेते हैं, और लाइट इधर से इंटर कर रहा है। तो क्या होगा, ग्लास में क्या होगा कि ये जो लाइट है ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और प्रकाश की चाल कम होने से वो ये जो नॉर्मल है अभिलंब है इसकी ओर मुड़ती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र जो है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है वो वैक्यूम में होता है, क्योंकि वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि पार्टिकल भी नहीं होते। जैसे एयर है, एयर में हमें नेकेड आई से कुछ दिखता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ पार्टिकल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ ना कुछ है, डस्ट है, वाटर वेपर है, जलवाष्प है, लेकिन निर्वात में कुछ नहीं होता, वैक्यूम कुछ नहीं, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक की इकाई, इसका कोई इकाई नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। प्रकाश का वर्तन किस नियम का पालन करता है, वो हमेशा स्नेल के नियम को फॉलो करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय। दूरदृष्टि को ठीक किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, है ना। ये क्या होता है कि दूरदृष्टि में क्या होता है कि जो इस तरीके से आप देखेंगे कि रेटिना है, यहाँ पर लेंस है, यहाँ पे मान के चलिए ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो फोकस है ये कुछ इस तरीके से रेटिना के पीछे बनता है, यहाँ पे बनता है, जबकि फोकस हमारा यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसी क्रम में जब हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को लेंगे तो ये क्या करेगा कि फोकस को यहाँ पे कर देगा, इस तरीके से फोकस को यहाँ पे कर देता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो दूरदृष्टि को ठीक कर देता है, हमारा फोकस रेटिना के ऊपर यहाँ पे बनने लग जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को पावर ऑफ एकोमोडेशन, समायोजन की शक्ति बोलते हैं। क्या होता है कि हम
आँख से जो देखते हैं तो कभी दूर की वस्तु देखते हैं तो कभी पास की वस्तु देखते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमेशा फोकस जो है हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है हमारे आँख को, इसलिए इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज। एक समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। एक जो हमारा सामान्य आई है वो सबसे कम दूरी को आराम से देख सकता है, कम से कम सबसे कम दूरी की वस्तु को 25 सेंटीमीटर, उससे कम दूरी होगा तो हमारा आँख देख नहीं पाएगा ठीक से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो जब स्कैटरिंग होता है उसकी वजह से हमारा आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच कलर ऑफ लाइट इज लिस्ट स्कैटर। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो रेड लाइट जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। जिसका वेवलेंथ कम होता है वो कम स्कैटर होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। तारों का टिमटिमाना किस पे डिपेंड करता है? वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन। लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है तो हमेशा डायऑप्टर में व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विद्युत की धारा की एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हमेशा एम्पियर होता है, एम्पियर में मेजर करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, है ना? किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, सर्किट से सीरीज में जोड़ते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, रेजिस्टेंस को हमेशा ओम में मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है इसमें से? तो कॉपर का सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ फ्यूज इज कनेक्टेड इन। फ्यूज को जोड़ा जाता है, फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर को पी से डिनोट करते हैं, तो पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, या फिर अगर रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में आई स्क्वायर आर होता है और एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन फार्मूला होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दिया हुआ वी इंटू आई और आई स्क्वायर आर, तो ये दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, ये वॉट होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो ये किलोवाट आवर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द करेक्ट फार्मूला फॉर टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र ये होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे का जंगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, तो ऑप्शन जी सी करेक्ट आंसर होगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? उसका रंग ब्लू होता है, नीला होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज फाउंड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये होगा H2 प्लस Cl2, है ना, वो 2HCl बनाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर लाइम वाटर में मिलाएंगे तो उसको दूधिया बना देगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट अर्थ। क्या होता है जब तांबा जो है वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो फॉर्म्स ग्रीन कोटिंग, तांबा के ऊपर एक हरे रंग का कोट चढ़ जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला रासायनिक सूत्र होता है वो HNO3 होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस। कौन सा क्षार है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक बेस है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, प्राकृतिक सूचक, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। टू विच कलर डज लिटमस टर्न इन एसिड। लिटमस जो है अम्ल में जाकर के कौन सा रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो ये
नीला से लाल हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच बेस इज यूज इन एंटासिड। एंटासिड में कौन सा क्षार का उपयोग होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मेकिंग एलॉयज। एलॉय बनाने में किसका इस्तेमाल नहीं होता, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग वेल्स। घंटे बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है, ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है, कांसे का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। धातुएं हमसे रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हमेशा हाइड्रोजन निकलता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। कौन सी धातु पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, तो गोल्ड यानी कि सोना पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए तो इसका हम आभूषण में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नॉन मेटल्स आर। अधातुएं होती है वो भंगुर होते हैं, थोड़ा सा चोट करने पर वो टूट जाता है, इस प्रॉपर्टी को भंगुरता कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। सामान्य ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है, पारा मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका उपयोग इसलिए इसका उपयोग हम लोग थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। विच मेटल इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन। लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, जिंक का यूज होता है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एक कोटिंग किया जाता है जिंक लोहे के ऊपर, तो जिंक का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। तो सबसे मुलायम धातु कौन सी है, तो सोडियम। सोडियम को जब हम चाकू से काटेंगे तो जिस तरीके से आइसक्रीम को काटते हैं उसी तरीके से कटता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, जस्ट लाइक आइसक्रीम, तो सोडियम, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ प्रोसेस। कहता है कि जीवन में कौन सा एक जीवन प्रक्रिया है, तो वृद्धि, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन। वृद्धि, प्रजनन, श्वसन सभी एक जीवन प्रक्रिया है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, वो एनारोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज रेस्पायरेशन अकर। कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कहता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज, हमेशा ग्लूकोज बनता है लास्ट में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑर्गन सेक्रेट्स बाइल जूस। पित्त रस का स्रवण कौन सा अंग करता है, तो लीवर, हमेशा लीवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑब्जॉर्व्स वाटर। पाचन नाली का कौन सा भाग जल को अवशोषित कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन जल को ऑब्जॉर्व कर लेता है, वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज। वृक्क की मूल इकाई नेफ्रॉन होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पोस्चर इज। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है, सेरिबेलम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, ये हमेशा स्पाइनल कोड, रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है, स्पाइनल कोड मेरा जो रीढ़ की जो हड्डी होता है वो रिफ्लेक्स क्रिया को कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनलिन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख की हम चर्चा करते हैं उसी को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द सन। सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्तन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जनन की अलैंगिक विधि है, बडिंग, मुकुलन जो है वो जनन की अलैंगिक विधि है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है, बडिंग, मुकुलन द्वारा हाइड्रा जनन करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच प्लांट पार्ट इज यूज इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के वानस्पतिक प्रोपेगेशन में पौधे का किस उपयोग पार्ट का उपयोग होता है, तो लीफ का उपयोग होता है, पत्ती का उपयोग होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प का, फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, स्टामेन को, पुंकेसर को कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स? मानव पुरुषों में बेसन का काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल? तो फैलोपियन ट्यूब में ये होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे अंडा और शुक्राणु स्पर्म दोनों मिलते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ ह्यूमन सेल इज 46 होता है। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमन? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? पिता हमेशा होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन का बना होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस? निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अवशेषीय अंग है? अपेंडिक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? चार्ल्स डार्विन ने किया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मानव का विकास कहाँ हुआ था? वेयर डिड ह्यूमन इवोल्यूशन टेक्स प्लेस? सो अफ्रीका में मानव का विकास हुआ था सर्वप्रथम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।